और इस बीच खबर आपको एक और बताते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है। नई जवाबदेही के लिए सम्राट चौधरी को बधाई दी है, यानी माना जा रहा है, लगभग तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये देखिए, हम आपको वो पोस्ट दिखा रहे हैं। नई जवाबदेही के लिए सम्राट चौधरी को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं, जिससे कि ये साफ अब हो गया है, लगभग तय हो गया है कि सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल सुबह शपथ ग्रहण होगा और आज जो बैठक होगी उसमें इन्हें नेता चुन लिया जाएगा। दूसरी तरफ पटना के बीजेपी दफ्तर में इस वक्त बीजेपी के विधायक दल की बैठक चल रही है। इसी बैठक में बीजेपी का विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसका सीधा सा मतलब है कि जिसके नाम पर मुहर लगेगी, यानी जिसे विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसी का सीएम बनना तय हो जाएगा। एनडीए की बैठक में सिर्फ औपचारिक मुहर लगेगी। बैठक में बीजेपी विधायकों के अलावा दिल्ली से पहुंचे पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ही नए नेता को चुना जाना है। और देखिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ देखिए रविकांत राय आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर से मौजूद है, और सीएम आवास के बाहर से आपको साकेत कुमार हमारे सहयोगी दिखाई पड़े। पहले रविकांत, आपके पास आऊंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जैसे ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा फिर तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसे लगभग सम्राट चौधरी तय माना जा रहा है। देखिए श्वेता, आप कोई आशंका नहीं है, सम्राट चौधरी का नाम फाइनल है और सम्राट चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। टाइम्स नाउ भारत ने इस खबर की आधिकारिक तौर पर अंदर बात करने के बाद पुष्टि भी की है और आप बाहर की तस्वीरें एक बार देखिए। जैसे ही जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया और जिन लोगों ने सपना देखा था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को, उस झंझावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे, और उन्होंने कहा था सर में कफन बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगल वालों से लड़ करके कई बार लहू रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन, स्वर्गीय अटल जी के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन और समृद्धि की देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार का चुनाव के पहले जो संकल्प था, जनता का एक जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का, और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव किया। विधायक दल का नेता चुन लिया गया है सम्राट चौधरी को। जिस तरह से पहले ही टाइम्स नाउ भारत ने ये खबर पुख्ता तरीके से आपके सामने सबसे पहले रखी थी, उस पर मुहर लग गई है। रविकांत राय, आपने जो खबर ब्रेक की थी लाइव में, आपने सीधे सीधे बता दिया था कि सम्राट चौधरी ही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। साकेत भी लगातार यही बात कह रहे थे, यानी टाइम्स नाउ भारत की खबर पर मुहर लग चुकी है। विधायक दल का नेता चुन लिया गया है रविकांत सम्राट चौधरी को।
बिल्कुल श्वेता, टाइम्स ऑन भारत की खबर पर मुहर लगी है और इस बात की आधिकारिक जानकारी जो है वो विजय सिन्हा ने अंदर दी है कि जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और बिहार के अगले मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी ही होंगे। ये जो बैठक चल रही थी अब समाप्त हुई है और यहां से जो काफिला है तमाम विधायकों का और जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री यहां पर आए हुए हैं वो यहां से निकलकर विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर एनडीए के घटक दलों के साथ एक बैठक होने जा रही है। तमाम बीजेपी के विधायक, जेडीयू के विधायक और जो सहयोगी दल हैं उनको बताया जाएगा कि सम्राट चौधरी को हमने अपना नेता चुन लिया है, अब बिहार की कमान जो है वो सम्राट चौधरी के हाथों में रहेगी। तो सरकार, हम सुबह से ये कह रहे थे कि बिहार में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश जो है नेतृत्व के पास नहीं थी और उसमें जो ऑप्शन मौजूद थे सम्राट चौधरी जो है वो सबसे प्रबल दावेदार थे और उसी पर आधिकारिक रूप से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया है और आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। टाइम्स ऑन भारत सुबह से इस बात को कह रहा था कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और अब इस बात का आधिकारिक रूप से ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। बिल्कुल, साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, तो जब से ये खबर सामने आई थी कि राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, तब से ही ऐसा चल रहा था कि सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे चल रहे थे, क्योंकि वहां जब नाम तय होते हैं जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। साकेत, जब भी हमने इस दौरान बात की सम्राट चौधरी सबसे आगे नजर आए और आखिरकार हुआ भी वही, मुहर लग चुकी है। देखिए, बिल्कुल टाइम्स नाउ भारत आज सुबह से ही बता रहा था कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी के तरफ से विधायक दल का नेता होंगे और जो बीजेपी के विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री का फेस होगा, चेहरा होगा, क्योंकि अब इसके बाद अब से थोड़ी देर बाद जो विधानसभा का जो सेंट्रल हॉल है वहां पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है और वहां पर अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां के लिए निकलेंगे और वो उस बैठक में शामिल होंगे और वहां पर आधिकारिक तौर पर सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा होगी सभी घटक दल के विधायकों के सामने और उनको सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर राज्यपाल के पास आएंगे, यहां दावा पेश करेंगे और कल जिस तरह से पहले से तय किया गया है जो राजभवन है, राजभवन के ही में ही जो नई सरकार बनेगी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वो शपथ लेंगे और जो हमारे पास जानकारी है कि 3 लोगों का ही शपथ होगा, जिसमें एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के तौर पर जिन लोगों का नाम चल रहा है, यानी 3 नेताओं का शपथ होगा जिसमें मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो ये तमाम चीजें अब परत दर परत साफ होने लगी है। हालांकि टाइम्स ऑन भारत लगातार इस बात को कह रहा है और उस खबर पर मुहर भी लग गई है कि सम्राट चौधरी ही अब बिहार के अगले सम्राट होंगे और उस पर अब मुहर लग चुकी है और कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से जो बॉडी लैंग्वेज सम्राट चौधरी का दिख रहा था, जिस तरह से उनका हाव भाव था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिस तरह से उन पर एक कह सकते हैं हाथ रखा हुआ था, तो ऐसे में उसका फायदा सम्राट चौधरी को मिला और आज वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहे और देखिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुजा कपूर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है। अनुजा जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। डॉक्टर बादशाह आलम जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, आपका भी स्वागत है और साथ ही साथ अवधेश कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे विजय सिन्हा ने नाम का ऐलान किया। उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था सम्राट चौधरी के नाम का और उसके बाद विधायक दल का नेता जब उन्हें चुना गया तो उन्होंने उनके नाम का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव किया। और सबसे पहले अनुजा कपूर का रुख कर लेती हूँ, प्रवक्ता है बीजेपी की। अनुजा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। किस विजन के साथ अब पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, हमेशा से हम लोग एनडीए ही हमारा एक नेतृत्व है और जो भी सीएम आगे के पद पर बैठेंगे वो एनडीए के ही नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे। एनडीए और भाजपा एक ही है। हमारे जितने हमारे दल हैं, दलों का विजन एक ही है, विकसित भारत। और हमारे जो नीतीश जी हैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हमारे आने वाले सीएम जो एनडीए के दल से निकलेंगे उन्हीं को ही आगे उस गद्दी पर वो भव्य रूप से हमारी जनता स्वीकार करेगी और ये जनता जो स्वीकार करेगी